नमस्कार, जय श्री राम। अभी बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ और ख़ास करके अभी कब से जब से यूजीसी चला, यद्यपि जितने वामपंथी विचारक हैं, वामपंथी लोग हैं, उन्होंने द्रोणाचार्य को लेकर के ऐसी परिभाषा गढ़ी है और ख़ास करके ब्राह्मणवाद को लेकर के उनकी सोच एकदम नकारात्मक है और अपनी उस नकारात्मकता के शिकार होकर के उन्होंने द्रोणाचार्य के चरित्र को पूर्णतया जातिवादी चरित्र घोषित कर दिया है। आज मैं चर्चा करूंगा द्रोणाचार्य और एकलव्य के उस प्रकरण की, जिसकी चर्चा हम लोग भी बचपन में जो कहानी पढ़ते थे, जो एकांकी थी एकलव्य की, उसमें भी जातिवादी लेखक, निश्चित रूप से वो वामपंथी विचारधारा का लेखक, जिसने द्रोणाचार्य के उस महत्वपूर्ण चरित्र को, जो महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण चरित्रों में से एक है, उस चरित्र को पूरी तरह से जातिवादी घोषित कर दिया। ऐसे लेखक, ऐसे विद्वान जो समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं, जिन्होंने एक चरित्र को पकड़ा और बिना किसी विचार करके अपनी घृणित मानसिकता का परिचय देते हुए वो एकांकी लिखी। और आज जो वामपंथी समाज है, जो हिंदू संस्कृति को नष्ट करने का स्वप्न देखने वाला समाज है, जो नवबौद्धवादी अपने आप को कहते हैं, जो अंबेडकरवाद के नाम से पूरे देश में एक वैचारिक आतंकवाद फैला रहे हैं, ऐसे जातीय जहर को लेकर के चलने वाले लोग जब द्रोणाचार्य के संबंध में पोस्टर्स जब मैं देखता हूँ, तस्वीरों में, तो वहाँ पर द्रोणाचार्य का नाम होता है, क्योंकि वो ब्राह्मणवाद का खंडन, ब्राह्मणवाद को दोषी ठहरा रहे हैं। तो आज जानिए द्रोणाचार्य हैं कौन। भाई, हस्तिनापुर के गुरु हैं, राजगुरु हैं, हस्तिनापुर के राजपुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। और एकलव्य कौन है? एकलव्य हिरण्यधनु का पुत्र है। हिरण्यधनु निषाद राज कौन है? निषाद राज हिरण्यधनु, जो श्रृंगवेरपुर का शासक है, निषाद राज, और जरासंध का सहयोगी है, सेनापति भी है। अब जाहिर सी बात है कि जब हिरण्यधनु निषाद राज है, एक राजा है, और मगध नरेश जरासंध का सहयोगी है, एकलव्य भी सेनापति के रूप में चिन्हित होता है, वो आदमी, क्या उसने कभी शस्त्र नहीं सीखा होगा? उसको भी तो किसी ने सिखाया ही होगा। लेकिन एक, अब समझिए पहले इस अवधारणा को, जो लोग उस समय की परिस्थिति, जो आपस में राजा लोग संघर्ष में थे। आज अगर हम बात करें आज के दौर में, तो जैसे भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी सीमाएं अपनी अपनी हैं। अब कोई चीन का व्यक्ति आकर के भारत में शिक्षा ग्रहण करे, वहाँ के सरकारी विद्यालय में, आर्मी स्कूल में, या पाकिस्तान का कोई व्यक्ति आकर के आर्मी स्कूल में वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करे, या भारत का कोई व्यक्ति चीन के सरकारी विद्यालयों में जाकर के शिक्षा ग्रहण करे, वहाँ के आर्मी स्कूल में जाकर के शिक्षा ग्रहण करे, तो क्या वो संभव है कि उसको शिक्षा मिलेगी? यही प्रकरण द्रोणाचार्य के संबंध में था। हस्तिनापुर और मथुरा की मित्रता थी। जरासंध का मथुरा से बैर था। हिरण्यधनु को भी मारने वाले भगवान श्री कृष्ण थे। एक बात और तथ्य हरिवंश पुराण में आता है, एकलव्य भगवान कृष्ण के चाचा का लड़का था, जिसको कुछ कारणों से निषाद राज हिरण्यधनु को दिया गया। निषाद राज हिरण्यधनु ने उसका पालन पोषण किया। अभिधनु भी उसका नाम था और अभय भी उसको बोलते थे, एकलव्य को। उसको शिक्षा, चूंकि उस समय पर सर्वोत्तम अगर कोई आचार्य था तो द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य के पास लेके गया। द्रोणाचार्य जी भली भांति जानते हैं, परिचय है कि ये एक विदेशी, आज के दौर पे अगर आप देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। आप स्वतंत्रता संग्राम से पहले भी जाएंगे तो झांसी और ग्वालियर का संघर्ष था। ये दोनों अलग अलग स्टेट थे, अलग अलग राज्य थे। हम आज के परिवेश में झांसी को जिला और ग्वालियर को जिला मान करके नहीं, झांसी का अलग राज्य था, छत्रसाल महाराज का अलग राज्य था, ग्वालियर का अलग राज्य था, रीवा का अलग राज्य था। सबके अलग अलग राज्य बने हुए थे और सब अपने अपने राज्य के लिए संघर्ष कर रहे थे।
वहाँ पर मथुरा अलग था, जरासंध अलग था, हस्तिनापुर अलग था, ये तीनों अलग थे। सबके शत्रु राज्य और मित्र राज्य होते थे। अब एक शत्रु राज्य का व्यक्ति आएगा और कहेगा कि इसको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाए और उसको सेनापति होना तय है, कौन देगा? लेकिन इन मूर्खों को कौन समझाए कि हर जगह पर जातिवाद का जहर, चूंकि इनके अंदर इतना कॉम्प्लेक्स भरा हुआ है। ऐसा नहीं है, आज मैं देखता हूं यादव समाज के बहुत सारे लोग, यादव समाज कभी छत्री बोलता है अपने आप को। अब उन्हीं में से कितने सारे लोग पिछड़ा अपने आप को, जब से सरकारों ने पिछड़ा वर्ग घोषित कर दिया तो जो पिछड़े वर्ग में हो गए अपने आप में, कैसे आप शूद्र हो गए? एक तरफ आप यदुवंशी छत्री बोलते हो, दूसरी तरफ आप शूद्र हो गए। लेकिन और सबसे मुखर विरोध, अगर जबकि जितनी दमंगई यादव समाज के लोगों ने की है, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, मैं बार बार क्षमा चाहूंगा, लेकिन जितनी दमंगई, और अगर आप ST SC एक्ट की बात कर लेना तो देख लेना जाकर के समाज में, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध यही, इतनी समानता है। यादव समाज के वो धुरंधर जो अपने आप को यादव समाज का ठेकेदार कहते हैं, वो दिखाएं जाकर के, उनकी औकात है अपने समाज में जाकर के कि अपनी बेटियों का विवाह जाकर के कोरी समाज में कर दें, दलित समाज में। अभी मेरा कार्यक्रम था एक जगह, 2 साल पहले की बात है, इटावा यादव बाहुल्य क्षेत्र है, मैं कथावाचक हूँ, मैं कथा में बैठा था, मैं देख रहा था कि कुछ लोग अलग पंक्ति में बैठे हुए हैं, ज़्यादातर तो यादव समाज के ही लोग थे, कुछ ब्राह्मण थे। तो जब अलग पंक्ति में बैठे हुए लोगों को मैंने देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि मेरी कथा में मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता है। हमारे यहाँ ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है, लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं होता कि लोग अलग पंक्ति में बैठे दिखें। कई बार काम करने वाले लोग होते हैं तो वो किसी भी ऑफिस में जाओगे आप तो वहाँ भी अपने आप ये कॉम्प्लेक्स, ये ह्यूमन नेचर है, कुछ लोग अलग अपने आप, लेकिन व्यवस्था के अंतर्गत अगर बैठाया जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैंने देखा वहाँ पर कि कुछ लोग अलग बैठे हुए हैं। मैंने पूछा कि भाई ये अलग कैसे व्यवस्था है इनकी, अलग बैठे हुए हैं समाज से? तो बोले दलित लोग हैं, यादव समाज की बाहुल्यता का इलाका है। मैंने कहा कि ये तो ठीक नहीं है। बोले अरे महाराज, सब कैसे इनको साथ में बैठा सकते हैं? तो जो यादव समाज के ठेकेदार, जो ब्राह्मण विरोधी पूरे, उनकी जब पोस्ट देखते हैं आप तो ऐसा लगेगा कि जैसे सारा कुकर्म ब्राह्मण ने किया है। जबकि आप चले जाओ और है हिम्मत, चाहे वो लक्ष्मण यादव हो, जो संदीप यादव हो, प्रोफेसर है औकात इनकी, तो जाके अपने समाज में ये बोले, इनकी हैसियत है। तो मैं चुनौती पूर्वक कहता हूं, और मैं जाता हूं, देखता हूं, है आप ST SC मुकदमे उठा करके देखिएगा, आंकड़े मिलाइएगा तो सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों के ऊपर होंगे। लेकिन जो हमारे पात्र हैं, जो ऐतिहासिक चरित्र हैं, उनके वास्तविक चरित्र को न उजागर करके जाति चरित्र में इतना बैर आपका। भगवान कृष्ण ने इसीलिए यादवों को जाकर के समझाया था, और वहाँ पर तो ऐसा लगता है कि माने यादव समाज के कुछ लोग शुरू से ही स्वभाव ये रहा है, और इसी कारण से भागवत जी में ये चर्चा आती है, भगवान कृष्ण के संबंध में ये चर्चा आती है यादवों के संबंध में। यादव क्षत्रिय रहे हैं, पर ऐसी वैमनस्यता, ऐसा जहर समाज में फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। केवल यादव समाज से नहीं, बहुत सारे समाजों के लोग जाति चरित्र में, खास करके जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, वो देश को राजनीतिक अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए वो एक सामाजिक संघर्ष में झोंकना चाह रहे हैं। वामपंथ ने हर जगह पर यही किया है। जो मार्क्सवाद का चोला ओढ़ते हैं, मार्क्स खुद ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी बेटी तो बड़े उद्योगपति को ब्याही और पूरे समाज को एक संघर्ष में, जातीय संघर्ष में, वर्ग संघर्ष में धकेल दिया। इससे भला किसी का नहीं होना है, और जो होना चाहिए होना वही है। आप चाहे जितना भी संघर्ष कराने का प्रयास कर लो और कितने भी चरित्रों को आप बदनाम करने का षड्यंत्र कर लो, लेकिन केवल आप ही नहीं हो इस दुनिया में, और भी बहुत सारे लोग हैं जो समाज की एकता चाहते हैं।
कुरीतियाँ एक दिन में नहीं समाप्त होती हैं। जब हजारों सालों से कुरीतियाँ डाल दी जाती हैं, वो हर समाज में है। तो जो ठेकेदार बनते हैं, जिनकी औकात है, तो पहले वो अपने समाज में जाकर के ठेकेदारी लें, तब उनकी औकात पता चलेगी। ब्राह्मणों को गाली देने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। अपने समाज में जाकर के हिम्मत दिखाओ अगर तुम्हारी हिम्मत है तो। शिक्षा का स्तर बढ़ाओ अगर तुम्हारी हिम्मत है। बड़े बड़े पैकेज लेकर के आप वहाँ पर दिल्ली में कोई कहीं बैठा है, कभी हिम्मत किया है जाके जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, उनके वास्तविक शैक्षणिक स्तर को सुधारने का कभी कोई प्रयास नहीं किया है। सिर्फ दोगले चरित्र का प्रदर्शन आप लोगों ने किया है और समाज को बांटने का षड्यंत्र किया है।